मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपनी तरफ से राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर मीनाक्षी नटराजन की घोषणा की है, लेकिन मीनाक्षी नटराजन का विरोध के सुर कांग्रेस के अंदर ही शुरू हो गए हैं और क्रॉस वोटिंग कराने की धमकी राहुल और प्रियंका को दी गई है। देश के नेता प्रतिपक्ष को टैग कर लिखा गया है कि अगर राज्यसभा की उम्मीदवारी में बदलाव नहीं किया जाता है तो बड़ा विरोध होगा और क्रॉस वोटिंग होगी। कांग्रेस अपना उम्मीदवार या फिर अपना राज्यसभा सीट खो सकती है। भास्कर की खबर देखिए, मीनाक्षी को राज्यसभा प्रत्याशी बनाने का विरोध। दिग्गज समर्थक ज्ञान चांदनी ने राहुल प्रियंका को लिखा, क्रॉस वोटिंग का खतरा, फिर भी आप बड़ी गलती कर रहे हैं। कांग्रेस को धमकी दी गई है मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता के द्वारा। उन्होंने टैग कर साफ तौर पर राहुल और प्रियंका को लिखा है कि आप बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप मीनाक्षी को राज्यसभा प्रत्याशी बनाकर और मैदान पर उतार रहे हैं तो क्रॉस वोटिंग का खतरा मंडराने लगा है। तो क्या मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कई विधायक क्रॉस वोटिंग करने की पूरी तैयारी बना ली है या फिर कांग्रेस के अंदर बगावती सुर तेज हो गए हैं? दूसरी तरफ मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 उम्मीदवारों की घोषणा तो कर दी है, लेकिन आज मध्य प्रदेश के एक दिग्गज नेता ने बयान दिया है कि अगर आला कमान का आदेश होगा तो तीसरा उम्मीदवार भी उतारा जाएगा और हम लोग उसे जीत कर भी देंगे। मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा उथल पुथल होने वाला है। अभी 8 जून तक प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल किया जा सकता है और इस बीच मध्य प्रदेश बीजेपी कांग्रेस के बीच घमासान मचा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से 64 विधायक हैं, लेकिन बहुत ऐसे विधायक हैं जो क्रॉस वोटिंग करने की तैयारी बना रखी है। इससे पहले मैंने एक खबर बताई थी, छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर आकस्मिक दौरे में थे, तो वहां से 4 से ज्यादा कांग्रेस के विधायक उनसे मुलाकात की थी और बंद कमरों में घंटों तक बात की थी। तब सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि क्या कांग्रेस के अंदर के विधायक बीजेपी के साथ जाने की पूरी तैयारी बना ली है? क्या कांग्रेस के पक्ष में एक राज्यसभा सीट पर भी अब कांग्रेस काबिज नहीं रह पाएगी? क्या बीजेपी उसे भी एनकिन प्रकारेण छीन लेगी? लेकिन अब जब प्रत्याशी की घोषणा हो गई है, इसके बाद ये सुगबुगाहट नहीं, खुला चैलेंज कांग्रेस को दिया जा रहा है। और वहीं बीजेपी के दिग्गज नेता ने इसको लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी आला कमान के निर्देश होंगे तो प्रत्याशी भी हम दे देंगे और जीतने की गारंटी भी देंगे। क्योंकि इससे पहले जिस दिग्गज नेता ने यह ऐलान किया है, इससे पहले इंदौर लोकसभा सीट पर लोकसभा प्रत्याशी को लेकर भी ऐसा ही खेल खेला गया था और ऐसे वक्त पर लोकसभा प्रत्याशी को दल बदलाया गया था कि वहां से कांग्रेस की तरफ से कोई प्रत्याशी ही नहीं बचा था और फिर निर्दलीय चुनाव हुआ और निर्दलीय के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद को निर्वाचित किया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से राज्यसभा चुनाव के वक्त ऐसी सुगबुगाहट तेज हो गई है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है एक लोकसभा सीट पर काबिज होने के लिए। 2 प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है और तीसरे प्रत्याशी को लेकर अब केंद्रीय आला कमान के निर्देश का इंतजार कर रही है। खबर देखिए, मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस द्वारा मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद पार्टी के भीतर असंतोष के सुर मुखर हो गए हैं। अब मीनाक्षी का खुलकर विरोध शुरू हो गया है। भोपाल से हुजूर विधानसभा सीट से कांग्रेस के 2 बार प्रत्याशी रह चुके वरिष्ठ नेता नरेश ज्ञान चांदनी ने आला कमान के इस फैसले पर खुलकर आपत्ति दर्ज कराई है। वहीं दूसरी तरफ इस अंदरूनी कलह पर भारतीय जनता पार्टी ने भी चुटकी लेते हुए बड़ा हमला बोला है। फैसले को बताया बड़ी चूक। नरेश ज्ञान चंदनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में पूर्व ट्वीट पर एक पोस्ट के जरिए सीधे कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को घेरा। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को टैग करते हुए लिखा कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा उम्मीदवारी के चयन में पार्टी में बड़ी चूक हुई है। ज्ञान चांदनी के मुताबिक उन्होंने पहले भी पार्टी नेतृत्व को संदेश भेजकर आगाह किया था कि राज्यसभा उम्मीदवार का चयन बेहद सोच समझकर किया जाए, क्योंकि प्रदेश में क्रॉस वोटिंग का खतरा मंडरा रहा है। खुलकर उन्होंने चैलेंज किया है, खुलकर धमकी दी है, बड़ी चूक बताई है। वो किसे चाहते हैं, आगे उन्होंने ये भी बताया है वो चाहते किसे हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह होते तो सुरक्षित रहती सीट। ज्ञान चांदनी ने अपने पोस्ट पर पुरजोर वकालत करते हुए दावा किया कि यदि वरिष्ठ कांग्रेस नेता
दिग्विजय सिंह को दोबारा राज्यसभा उम्मीदवार बनाया जाता तो पार्टी की यह सीट पूरी तरह सुरक्षित रहती। उनके अनुसार दिग्विजय सिंह की प्रदेश में विधायकों पर मजबूत पकड़ है। वर्तमान परिस्थिति में मीनाक्षी नटराजन के नाम पर सहमति न बनने के कारण कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये खबर है, अगर दिग्विजय सिंह को तीसरी बार राज्यसभा की उम्मीदवारी सौंपी जाती है तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राज्यसभा की सीट सुरक्षित रहेगी। अन्यथा क्रॉस वोटिंग होना तय है कि कांग्रेस के एक प्रत्याशी ने बाकायदा कांग्रेस को खुली धमकी दी है, खुला चैलेंज किया है। क्रॉस वोटिंग तो तय माना जा रहा है। बीजेपी का तंज, अंतरकलह और गुटबाजी कांग्रेस का चरित्र, इसको लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। लेकिन मैं आपको एक खबर और दिखाता हूं, जिस खबर में मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से बात करते हुए एक बड़ा दावा कर दिया है और कांग्रेस के इस अंतरकलह और गुटबाजी को खुलकर मीडिया के सामने रख दिया है। और इस क्रॉस वोटिंग के चैलेंज को उन्होंने बता दिया है कि बीजेपी आला कमान के निर्देश का हम इंतजार कर रहे हैं। जिस वक्त बीजेपी आला कमान ये कह देता है कि तीसरे उम्मीदवार की घोषणा कर दी जाए और जिता कर दे दी जाए तो निश्चित तौर पर यह किया जाएगा। ये खबर देखिए, मंत्री बोले तीसरी सीट के लिए यह करेंगे। इस बीच 5 जून को मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने दोनों ही अच्छे उम्मीदवार उतारे हैं। यहां बिहाइंडर और गवर्नमेंट काम करने वाले हैं जो फ्रंट में कभी नहीं आते हैं। इन दोनों के नामों से खुश हैं। वहीं मंत्री ने आगे कहा कि दोनों तो जीतेंगे ही, यदि पार्टी तीसरा उम्मीदवार भी देती है तो फिर तीसरे को भी जिताने की कोशिश करेंगे। पार्टी ने यदि कहा कि तीसरा उम्मीदवार हम दे रहे हैं फिर जिताएंगे उसको। उन्होंने ये कहा है कि अगर पार्टी तीसरा उम्मीदवार देती है तो उसे जिताने की पूरी गारंटी है। अगर उम्मीदवार मांगती है बीजेपी आला कमान तो हम उम्मीदवार भी देने को तैयार हैं और जिताने को तैयार हैं। मंत्री के बयान से यह साफ है, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान से यह साफ है कि वह केवल पार्टी के हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं। पार्टी यदि तीसरा उम्मीदवार भी घोषित करती है तो वह तैयार है कि कांग्रेस के विधायक दल में सेंध लगा दी जाए, क्रॉस वोटिंग करते हुए तीसरी सीट पर बीजेपी के खाते में डलवा दी जाए। ये है पूरी खबर। मध्य प्रदेश में जिस तरह से वर्तमान में राजनीतिक चुनाव की गर्माहट सर चढ़कर बोल रही है, बीजेपी कांग्रेस दमखम झोंक रही है। बीजेपी अपने 2 उम्मीदवारों की घोषणा की, वहीं कांग्रेस अपने एक उम्मीदवार, जिस तरह से पूर्व में एक सीट कांग्रेस के पास थी, लेकिन इस 2026 में राज्यसभा के चुनाव में क्या कांग्रेस उस सीट को भी गवा देगी? क्योंकि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी और अंतरकलह ऐसे सर चढ़कर बोल रही है कि कांग्रेस के ही दिग्गज नेता ये खुलकर कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस इस पर बदलाव नहीं करती है, राज्यसभा उम्मीदवार के नाम में बदलाव नहीं करती है, दिग्विजय सिंह को फिर से मैदान में नहीं उतारती है तो क्रॉस वोटिंग होना तय है। और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के खाते में रही एक राज्यसभा की सीट भी अब शायद है कि छिन जाएगी, जिसको लेकर कांग्रेस पुरजोर कोशिश कर रही है। लेकिन अब देखना होगा आने वाले वक्त पर, क्योंकि यह राजनीतिक गर्माहट है, कब कितना किसके पक्ष में फैसला होता है। हालांकि बीजेपी सामदाम दंड भेद का इस्तेमाल कर और पूरी ताकत लगाएगी एक सीट को हथियाने में, लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि बीजेपी अपने उस मिशन में सफल होती है या फिर कांग्रेस के पक्ष में वो सीट बची रहती है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करेंगे।